देश की राजधानी दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने देशभक्ति योजना के तहत तमाम चौक चौराहों पर राष्ट्रीय ध्वज लगाए हैं ताकि दिल्ली की जनता के अंदर देशभक्ति की भावना जागृत हो सके। लेकिन क्या हो जब यही देश की शान राष्ट्रीय ध्वज का अपमान हो जाए। जी हाँ, ऐसा हम इसलिए भी बोल रहे हैं क्योंकि दिल्ली के कई इलाकों में आंधी और बरसात के बाद राष्ट्रीय ध्वज फट गया और उसके बाद राष्ट्रीय ध्वज ऐसे ही लहराता रहा, जो कहीं ना कहीं देश के लिए एक बड़ा अपमान का एक संदेश रहा। कुछ ऐसा ही नज़ारा दिल्ली के सुल्तानपुरी में भी देखने को मिला। दरअसल दिल्ली में आई आंधी तूफान के बाद सुल्तानपुर में लगे राष्ट्रीय ध्वज फट गए और घंटों इसी हालत में ही राष्ट्रीय ध्वज ऐसे ही लहराते रहे। हालांकि घंटों हवा में राष्ट्रीय ध्वज लहराने के बाद प्रशासन हरकत में आया और आखिरकार प्रशासन द्वारा बड़ी देर के बाद इस झंडे को उतारा गया। भले ही प्रशासन ने राष्ट्रीय ध्वज को उतार लिया हो, लेकिन इस प्रकरण ने प्रशासन की कार्यशैली पर भी सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। स्थानीय लोगों की माने तो सुल्तानपुरी में करीब 3 बार राष्ट्रीय ध्वज को लगाया जा चुका है। स्थानीय लोगों ने बताया कि इससे पहले भी यहां लगा राष्ट्रीय ध्वज फट गया था, जिसे बाद में बदला गया था। ऐसे में बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर इसका रखरखाव कैसे किया जा रहा है। इस प्रकरण के बाद केजरीवाल सरकार की देशभक्ति योजना के तहत लगाए जाए राष्ट्रीय ध्वज में भी भ्रष्टाचार की गंध नजर आ रही है, जिसको लेकर कुछ लोगों ने दिल्ली सरकार पर सवाल भी खड़े किए हैं। तो दुर्भाग्य की बात है और मुझे तो कहते हुए भी शर्म आ रही है। दिल्ली सरकार हर चीज़ में भ्रष्टाचार करती है। अरे मैं उनसे निवेदन करूंगा कम से कम राष्ट्रीय ध्वज में तो भ्रष्टाचार ना करें। आपके मंत्री, आपके विधायक हर जगह भ्रष्टाचार कर रहे हैं, लेकिन हमारी आत्मा जब दुखी, जब हमें ये पता लगा कि राष्ट्रीय ध्वज का अपमान जिस एजेंसी को आपने इसके रखरखाव की जिम्मेवारी दी थी, PWD, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आज सुल्तानपुरी जैसे एरियो में, इसके आसपास के क्षेत्रों में किस क्वालिटी का आपने राष्ट्रीय ध्वज का कपड़ा इस्तेमाल करा कि 1 से 2 आंधी वो झेल नहीं पाई और राष्ट्रीय ध्वज का जो कपड़ा था, वो तिरंगा था, वो फट गया। और स्थानीय लोगों के माध्यम से मुझे ये पता लगा, दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री से मेरा ये निवेदन है, मेरा ये सवाल भी है आपसे कि आखिर के आपने किस क्वालिटी का घटिया कपड़ा राष्ट्रीय ध्वज में अपमान करा। आज मैं इस चौक पे सुल्तानपुरी जहां मैं खड़ा हूं, DIDC के नज़दीक, मुझे स्थानीय लोगों ने बताया कि 40 दिन के अंदर कम से कम 4 बार इस पोल के ऊपर राष्ट्रीय ध्वज को बदला गया है। कुछ तो कमी रही होगी। दिल्ली सरकार, केजरीवाल सरकार ने जो हर विधानसभा में 4 से 5 जो राष्ट्रीय झंडे लगाए हैं, तो मैं भी सुबह गया हुआ था तो झंडे बिल्कुल ही फटे हुए थे और ये राष्ट्र का एक अपमान है। झंडा इस तरह के नहीं लगाने चाहिए। झंडा चाहे राष्ट्र का 1 लग जाए, विधानसभा में 2 लग जाए, उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। और ये पूरे देश का अपमान है। ये झंडा हमारा राष्ट्रीय झंडा कहलाता है और इसकी कॉस्ट भी ज़्यादा है। कहीं न कहीं कुछ कमियां हैं और उसकी वजह से जो झंडे 1 महीने भी नहीं चले। सर देखिए, पहली बात तो ये तो इसको राष्ट्रीय आपदा टाइप अगर हम देखें तो मानी जाती है, क्योंकि आंधी आती है तो घर लोगों की छतें उड़ गई, कई पेड़ टूट गए और राष्ट्रीय ध्वज अगर फट गए तो ये स्वाभाविक है। लेकिन उसको हमने संज्ञान में लेते हुए कल ही सभी PWD ऑफिसर्स को बोल दिया गया, तत्कालीन प्रभाव से इन सभी राष्ट्रीय ध्वज को पूरे सम्मान के साथ उतरवाया गया है और जल्दी आप नए राष्ट्रीय ध्वज लहराते हुए देखेंगे यहाँ। हालांकि इस संबंध में हमने स्थानीय विधायक से भी संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो पाया। वहीं इस संबंध में आम आदमी पार्टी से जुड़े नेता ने दिल्ली सरकार और स्थानीय विधायक का बचाव करते हुए कहा कि दिल्ली में आई तेज आंधी और बरसात के कारण झंडा फट गया था, जिसे तुरंत बदल दिया गया। वहीं कई बार झंडे के बदले जाने के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि इसके रखरखाव के लिए एक विशेष कमेटी बनाई गई है, जो लगातार इस पर नज़र बना रही है और यदि ऐसा कुछ सामने आता है तो तुरंत उस पर कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि अभी जल्द ही दिल्ली में मानसून भी दस्तक देने वाला है। ऐसे में भविष्य में इस तरह की स्थिति से बचने के लिए विशेष ध्यान देना जरूरी है। लिहाजा देखना लाजमी होगा कि सरकार इसके लिए क्या व्यवस्था करती है। दिल्ली से अपने सहयोगी दीपक ठाकुर के साथ अजीत कुमार की रिपोर्ट, हम वतन TV।